जय हिंद साथियों। मैं रोहित स्टडी नॉलेज 86 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं या जिनका पुलिस में जाने का सपना है, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आज दिनांक 26 दिसंबर 2020 को एमपी पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लगभग 7700 प्लस पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें पुलिस आरक्षक तथा रेडियो आरक्षक के पदों को शामिल किया गया है। तो चलिए हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलते हैं और इसकी सारी डिटेल्स को जानते हैं। कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है 31/12/2020 से 14/1/2021 तक, और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की तिथि है। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो 31/12/2020 से 19/1/2020। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूआर कैटेगरी के लिए जो भी फीस है ऑनलाइन आवेदन भरने की लगभग 800 रुपये है, यदि वह दोनों प्रश्न पत्रों के लिए अप्लाई करते हैं, रेडियो आरक्षक और पुलिस कांस्टेबल के लिए। और ओबीसी के लिए यही फीस 600 रुपये के लगभग है। और यदि एक के लिए आप अप्लाई करते हैं, एक प्रश्न पत्र के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो आपकी फीस कम लगेगी, लगभग 400 रुपये और 300 रुपये। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, परीक्षा का माध्यम ऑनलाइन होगा और दोनों प्रश्न पत्र के लिए आपको 2-2 घंटे का समय मिलेगा। जो भी पुलिस आरक्षक के लिए बस अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें केवल एक ही प्रश्न पत्र के लिए पेपर देना है, और जो दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस, किसमें कितने पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं या कितने पद हैं, इसकी डिटेल इस नोटिफिकेशन में दी गई है। तो लगभग यूआर के ओवरऑल 1043 पदों पर भर्तियां निकाली गई है, जबकि ओबीसी के भी लगभग 1043 पद हैं, जबकि एससी के 617, एसटी के 722, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के, ये जनरल की ही एक कैटेगरी है, 387 पद हैं। टोटल 3862 पदों पर भर्ती निकाली गई है। कुल मिलाकर रेडियो के 4000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। और आरक्षक के भी लगभग आप देख सकते हैं, टोटल 3477 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। तो लगभग 7700 प्लस पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पद का वेतनमान क्या होगा। आरक्षक जीडी के लिए 19,500 से 62,500 का पे स्केल होगा। इसी प्रकार आरक्षक रेडियो के लिए भी यही पे स्केल होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से 33 वर्ष निर्धारित की गई है। और जो भी ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग, एसटी एससी के विद्यार्थी हैं, उन्हें आयु में उनकी जो भी आरक्षण है उनके अनुसार छूट दी जाएगी। तो जो भी न्यूनतम शारीरिक योग्यताएं हैं, पुरुषों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है, जबकि महिलाओं के लिए ऊंचाई 155। ये यूआर और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर पुरुषों में और महिलाओं में 155 सेंटीमीटर। और सीना और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपको छूट नहीं दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए जो भी शैक्षणिक न्यूनतम योग्यताएं हैं, इसमें आरक्षक जीडी के पद के लिए आपको 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए कम से कम। और आरक्षक रेडियो के पद के लिए आपको 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास 2 वर्षीय आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर यूजीसी या मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा या एआईसीटीई द्वारा कम से कम पॉलिटेक्निक का 3 वर्षीय डिप्लोमा
किसी भी एक सब्जेक्ट में आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास 4 वर्ष की इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको नीचे दिए गए हैं। और साथ ही आपको कंप्यूटर पर हिंदी व अंग्रेजी का में टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए आपसे सिर्फ 10वीं पास ही मांगा गया है, आपकी योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण ही है। लेकिन रेडियो के पद के लिए, रेडियो आरक्षक रेडियो के लिए हर कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, आप ऑफिशियल साइट में जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम इस नोटिस के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट और शॉर्ट में डिस्कशन कर रहे हैं। आपको पूरे डिटेल में यह नोटिस पढ़ना है तो आप इसकी ऑफिशियल साइट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आरक्षक जीडी के लिए आपका एक प्रश्न पत्र होगा, 2 घंटे का, अधिकतम अंक 100 है। और आरक्षक रेडियो के लिए आपका दूसरा प्रश्न पत्र होगा, यह भी 2 घंटे का होगा, इसके लिए भी अधिकतम अंक 100 हैं। तो आइए हम इसके फिजिकल के बारे में देखते हैं कि आपका फिजिकल कैसा होगा, आपके फिजिकल में क्या होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शॉर्ट में इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। आपको आपके फिजिकल की तैयारी भी रिटन एग्जाम के साथ साथ ही करनी है, बाद में इस तैयारी को नहीं छोड़ना है। तो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी। इसमें 2 मिनट 45 सेकेंड आपको दिए जाएंगे। महिलाओं को 4 मिनट दिए जाएंगे, भूतपूर्व सैनिकों को 3 मिनट 15 सेकेंड और होमगार्ड सैनिकों को भी 3 मिनट 15 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आपका गोला फेंक होगा, इसमें पुरुषों के लिए 19 फीट लगभग गोला फेंकना है। गोले का वजन 7.260 किलोग्राम होगा। आपकी लंबी कूद होगी 13 फीट की। तो आपको अभी से अच्छे से प्रैक्टिस या अभ्यास इसका भी रखना है। तो आप रोजाना ग्राउंड की प्रैक्टिस भी अभी से ही शुरू कर दीजिए। महिलाओं के लिए 4 मिनट की दौड़ होगी 800 मीटर की। गोला फेंक 15 फीट, गोला 4 किलोग्राम के लगभग होगा और लंबी कूद 10 फीट की होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी गोला 15 फीट का होगा और लंबी कूद 20 फीट की होगी। इसी प्रकार होमगार्ड के लिए लंबी कूद 12 फीट की होगी और गोला 17 फीट की फेंकना होगा। रेडियो आरक्षक के पदों के लिए भी फिजिकल में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है, इनका फिजिकल भी सेम है। दौड़ 2 मिनट 45 सेकेंड, गोला 19 फीट और लंबी कूद 12 फीट। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।